अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडमार्क इंटरनेशनली कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है? ट्रेडमार्क को इंटरनेशनली रजिस्टर्ड करवाने पे कास्ट कितनी आती है? ट्रेडमार्क वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड करवाते कितना टाइम लग जाता है? और इसका टोटल प्रोसेस क्या है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमें हर रोज़ मसूल होते हैं। हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स अपना ब्रांड ग्लोबली रजिस्टर करवाना चाहते हैं और वो हमें इस तरह की क्यूरीज सेंड करते रहते हैं। अगर आप भी इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इसके साथ अगर जो आपके सवालात इस वीडियो को देखने के बाद भी हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भेज सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं तो साथ आप इसकी रजिस्ट्रेशन भी चाहते हैं ताकि आपको ग्लोबल प्रोटेक्शन मिल जाए। जहां पे जिस मार्केट में आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसमें क्या तरीक़ेकार इन्वॉल्व होगा। एक ट्रेडमार्क जो आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे लेकिन आप उसको किसी बाहर के कंट्री में अमेज़न के ज़रिए या किसी और ऐसी वेबसाइट के ई कॉमर्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ जगह पे उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए। और अमेज़न की तो वैसे भी रिक्वायरमेंट है कि आप अगर अपने नाम से कर रहे हैं तो आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को या गुड्स को सेल करना चाह रहे हैं। तो उसका मैं आपको बड़ा सिंपल और एक समरी प्रोसेस जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसमें इन सारे सवालात के जवाब आपको इजीली मिल जाएंगे कि ट्रेडमार्क इंटरनेशनली कैसे रजिस्टर्ड होगा, उसका कितना कास्ट आएगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एक ब्रांड जो आप पाकिस्तान में उसका अप्लाई कर रखा है या नहीं किया हुआ, दो रूट्स हैं इंटरनेशनली रजिस्टर करवाने के। एक है वाइपो के ज़रिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है रीजनल रूट जिसे हम कहते हैं कि आप उस कंट्री का जो है वो लोकल कोई अटर्नी, कोई लॉ फर्म हायर करेंगे और वो आपको इसमें फैसिलिटेट करेगा आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने में। लेट्स से कि आप यूरोपीय यूनियन में, पूरे यूनियन में करवाना चाहते हैं या पूरे यूरोप में, तो उसके लिए आपको एक यूरोप का लोकल अटर्नी हायर करना पड़ेगा जो आपका ट्रेडमार्क उधर फाइल करे और वो फिर जो भी उसकी फीस होंगी वो आप उसको वाइपो को बाईपास करते हुए रजिस्टर हो जाएंगे। एक बात ये ज़हन में रखिए कि आज से पहले से ये मुराद कि 2021 से पहले जब तक हम मैड्रिड एग्रीमेंट और मैड्रिड प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी नहीं थे। मैड्रिड के ऊपर मेरी 2 से 3 वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। जब हम मैड्रिड के सिग्नेटरी हुए थे तो जब हम नहीं थे उस वक्त तक हमारे पास कोई और अदर सेकंड ऑप्शन थी ही नहीं कि हमने जहां भी आउट ऑफ पाकिस्तान अपना मार्क रजिस्टर्ड करवाना है वो हमें उस कंट्री में ही डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता था थ्रू लोकल एजेंट और अटर्नी। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गई हुई है कि हम इसके अलावा वाइपो के रूट यूज़ करते हुए पाकिस्तान से बैठ के बाय अ सिंगल एप्लीकेशन, यानी पाकिस्तान में आप एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वाइपो का रूट लेने से ही मुमकिन है। तो वाइपो के ज़रिए जब हम एक इंटरनेशनल ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे फ्राम पाकिस्तान तो उसमें जो आपका सबसे पहले कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो उसमें सबसे पहले आप ये माइंड में रख लीजिए कि यू मस्ट हैव एन एप्लीकेशन पेंडिंग आर रजिस्टर्ड इन विद द आईपीओ पाकिस्तान, यानी कि आपने कम अज़ कम पाकिस्तान में वो ट्रेडमार्क अप्लाई कर रखा हो या फिर आपका रजिस्टर्ड हो चुका हो। रजिस्टर्ड नहीं भी हुआ तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो भी आपकी वो एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन कंसीडर होगी और वो मैंडेटरी है, उसके बिना आप किसी भी अदर कंट्री में वाइपो के ज़रिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब आप कहते हैं जी कि हमारा जो है वो इन लेट से अमेरिका में, यूएस के साथ कनाडा में, यूके में, इजिप्ट में और कुछ और कंट्रीज़ में भी आपका रजिस्टर हो जाए तो आपकी कास्ट जो है वो जितने कंट्रीज़ आप इनको हम सबको कहेंगे कि डेजिग्नेटेड कंट्री, जिस जिस डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ में
आप अप्लाई करना चाहेंगे उस डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ की जो लोकल फ़ीस होंगी वो वाइपो आपको बताएगा कि भाई इतने आपके टोटल। तो हम इसको किसी एक नटशल में नहीं बता सकते कि आपने इंटरनेशनल अप्लाई करना है तो आपको खुद से इसको कैलकुलेट करवाना होगा। आप अपने अटर्नी के पास एक क्यूरी भेजेंगे और वो आपको बताएगा कि आप अगर इन 5 कंट्रीज़ में या 10 में या 15 में या 50 में या 100 में वाइपो का जो रूट है उसके ज़रिए उसके ऑलमोस्ट कम अज़ कम 100 मेंबर्स तो हैं। तो उन 100 मेंबर्स जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आप एक ही एप्लीकेशन, यानी पाकिस्तान में आप एक एप्लीकेशन देंगे, ऑप्शन हैं कि आप उन्हीं 100 कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हो पाएंगे जो कि मेड्रिड की मेंबर्स हैं। लेकिन आपकी फीसिस जहन में रखिए कि हर कंट्री अलग से चार्ज करेगा और इंटरनेशनली एप्लीकेंट से हर कंट्री काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो IPO पाकिस्तान है वो काफ़ी कम चार्ज करता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के काफ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये माइंड में नहीं रख लीजिए कि इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ये कोई चीप या थोड़े पैसे वाला काम नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद कोई 1 से 2 लाख में ये काम हो जाएगा। नहीं होगा। आपकी जो जब तक आप जिन जिन कंट्रीज़ को में अप्लाई करना चाहें उन सब की फ़ीसें पे नहीं करेंगे, आप वहाँ पे इवन एप्लीकेंट भी नहीं हो पाएंगे। तो ये यानी जो आपका मेन क्वेश्चन होता है कि कास्ट क्या होगी। कास्ट आपकी डिपेंड करती है कि आप कितने कंट्रीज़ में और कितनी क्लासेस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो दूसरी बात है कि टाइम का भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप यानी कुछ कंट्रीज़ होते हैं कि वो आपको 6 से 8 महीने में भी उसकी रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो पाती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि US वो मिनिमम 15 से 20-22 मंथ्स ले जाता है, और इसी तरह से UAE में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि इसके कंपैरिजन में आप UK में अगर अप्लाई करते हैं तो UK में विद इन 6 मंथ अगर अपोजिशन, ये माइंड में रखिए कि ये मैं टाइम जो बता रहा हूँ ये विदाउट अपोजिशन है। अगर अपोजिशन नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन चल रही होती है, तो उसमें भी अगर ऑब्जेक्शन ना आए तो UK में आपका विद इन 5 to 6 मंथ आपको इवन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये आगे उसका टाइम फ्रेम हर कंट्री का डिफरेंट है। लेकिन जब आप वाइपो के ज़रिए करते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वाइपो ब्रिज बना हुआ है। आपकी एप्लीकेशन पहले वाइपो को जाती है और आपका हर जो मामला है, अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, आप ऑब्जेक्शन का फाइल कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड थ्रू वाइपो। वाइपो ब्रिज में ब्रिज बना हुआ है। विदाउट वाइपो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड ही नहीं होती है। तो ये जो कास्ट के हवाले से कंट्रीज़ कितनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, टाइम कितना जो है लगेगा, डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मैंने ये बता दिया कि आपको एप्लीकेंट होना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन जो है साथ जो है वही बेसिक चीज़ लगेगी, और कोई ख़ास इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं चाहिए होती है। तो आई बिलीव कि मैंने आपको ये इसका एक असेसमेंट दे दिया है कि अगर आपका माइंड है कि आप इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इसी प्रोसेस के ज़रिए और इसी मैकेनिज़्म के ज़रिए अप्लाई करना होगा। बाकी रह गई जो लोकल अटर्नीज़ की फ़ीस, जैसे हमारी प्रोफेशनल फ़ी, तो हर किसी की वो डिफरेंट है। इसके अलावा कोई आपके फर्दर क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में या हमारे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।